दोस्तों, स्क्रीन पर दिखने वाला ये छोटा सा जीव जिसे हम पेंगुइन के नाम से जानते हैं, ये अपनी खूबसूरत बॉडी और क्यूटनेस के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इनके गोल मटोल शरीर और चलने के अंदाज को देखकर यूं तो सबकी हंसी छूट जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये प्यारा सा दिखने वाला मासूम पेंगुइन ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़े खतरे के लिए भी जिम्मेदार है। ये सुनकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको पेंगुइन्स के बारे में कुछ ऐसी ही जानकारियां बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी भी नहीं सुना होगा। वैसे तो पेंगुइन दिखने में बहुत ही ज्यादा भोले और शांत किस्म के जानवर लगते हैं, जो कि ज्यादातर ठंडे इलाकों में ही रहना पसंद करते हैं। अगर आपने भी कभी इनकी तस्वीर या फिर कोई वीडियो देखी होगी तो आपने भी यह जरूर नोटिस किया होगा कि ये हमेशा बर्फीले इलाकों में ही दिखे होंगे। दरअसल यह एक आर्कटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमेशा ही 0 या फिर उससे नीचे के टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। इसलिए यह पक्षी ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे इलाकों में पाए जाते हैं। इस बात की जानकारी तो आपको होगी ही कि यह पक्षी उड़ नहीं सकते, लेकिन तैरने में बहुत ही तेज और फुर्तीले माने जाते हैं, जिनमें पेंगुइन्स पानी में 900 फीट की गहराई तक तैर लेते हैं और लगभग 20 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो कि समुद्र के साथ साथ जमीन पर भी रहते हैं, जिनमें यह माना जाता है कि ये अपना आधा जीवन समुद्र में तो आधा जीवन जमीन पर बिताते हैं। और अगर इनके रहन सहन की बात करें तो यह पक्षी झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिनमें इनके एक झुंड में लगभग 100 से 200 पेंगुइन शामिल होते हैं। पेंगुइन अपने पैरों की सहायता से चलते हैं और बर्फ पर अपने पेट की सहायता से फिसलते हुए भी दिखाई देते हैं। यह अपनी प्यास को बुझाने के लिए साफ पानी वाले बर्फ को भी खाते हैं, जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं। हर साल 25 अप्रैल को विश्व भर में पेंगुइन दिवस भी मनाया जाता है। जिस तरह से बाकी पक्षी घोंसला बनाकर रहना पसंद करते हैं, उसी तरह पेंगुइन की भी कुछ प्रजातियां घोंसला बनाती हैं, जिनमें वो छोटे छोटे पत्थरों को लेकर एक गोलाकार स्थान के रूप में अपना घोंसला बनाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक पेंगुइन की 17 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से 13 प्रजातियां विलुप्त होने के तादाद पर हैं। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि पेंगुइन्स खारा पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां मौजूद होती हैं जो कि खारे पानी में से भी नमक को अलग कर देती हैं। पेंगुइन्स के देखने की क्षमता जमीन के मुकाबले पानी के अंदर ज्यादा होती है और कहा जाता है कि पेंगुइन जमीन पर बहुत ही कम दूरी तक देख पाते हैं। पेंगुइन्स अपने पंखों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और यह भी माना जाता है कि वो अपने पंखों पर एक विशेष तरह का तेल भी लगाते हैं, जिससे उनके पंख वाटरप्रूफ रह सकें। यह विशेष प्रकार का तेल उनकी पूंछ के पास से निकलता है। चलिए अब बात करते हैं इनके खाने की। अगर बात इनके भोजन की जाए तो यह माना जाता है कि ये ज्यादातर अपना शिकार समुद्र में करने जाते हैं, जिसमें ये समुद्र की मछलियों, झींगों और केकड़ों को अपना शिकार बनाते हैं और कई बार तो ये छोटे कंकर पत्थर भी खा जाते हैं ताकि ये अपने खाने को पचा सकें। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि एक पेंगुइन एक डुबकी लगाकर लगभग 30 मछलियों का शिकार कर सकता है। वहीं समुद्र में भी इन पर खतरा मंडराता रहता है, जिसमें ये कई बड़े और खतरनाक समुद्री जीवों का शिकार बन जाते हैं। इनका शिकार व्हेल, शार्क और सील भी कर लेती हैं, इसलिए इन्हें बहुत ही चौकन्ना होकर समुद्र में शिकार करना होता है और शायद इसलिए ये रात में अपने शिकार पर नहीं निकलते। पेंगुइन इंसानों से भी बहुत प्यार से ही बर्ताव करती हैं और कभी भी इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती और न ही इंसानों से डरती हैं। दोस्तों, पेंगुइन की 17 विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 6 प्रजातियां अंटार्कटिका में पाई जाती हैं और बाकी की साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा तादाद एम्परर पेंगुइन की मानी जाती हैं, जो साइज में 50 इंच तक बड़ी हो सकती हैं और अगर इनके वजन की बात की जाए तो वो 25 से 45 किलो तक का होता है। समुद्र में सबसे गहराई में गोते लगाने का रिकॉर्ड एम्परर पेंगुइन के नाम पर दर्ज है, जिसमें उस पेंगुइन ने 1850 फीट की गहराई में गोता लगाया था और लगभग 22 मिनटों तक अपनी सांस रोक कर रखी थी। वहीं ये है दुनिया की सबसे छोटी प्रजाति वाली पेंगुइन, जिन्हें की ब्लू पेंगुइन्स के नाम से भी जाना जाता है, जिनका साइज लगभग 10 से 12 इंच तक का ही होता है और इनका वजन सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलो तक का ही होता है, जो इन्हें दूसरे पेंगुइन से बिल्कुल अलग बनाता है। पर दुख की बात यह है कि ये सिर्फ 6 सालों तक ही जीवित रह पाती हैं। खैर, अब जानते हैं दुनिया के सबसे तेज तैरने वाले पेंगुइन के बारे में। इस प्रजाति वाले पेंगुइन्स की स्पीसीज का नाम गेंटू पेंगुइन है। अगर इनके तैरने की स्पीड की बात की जाए तो वो करीब 35 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तैर सकते हैं। आज तक पेंगुइन्स के सबसे बड़ी समूह को दक्षिण आइलैंड पर देखा गया था, जहां इस समूह में करीब 2 मिलियन से भी ज्यादा पेंगुइन्स मौजूद थे। हम आपको बता दें कि पेंगुइन के बच्चे जन्म से ही वाटरप्रूफ नहीं होते, इसलिए वो पानी के अंदर नहीं जाते जब तक कि उन्हें वाटरप्रूफ पंख नहीं आ जाते।
और भोजन के लिए तब तक वो अपनी माँ या फिर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ये पक्षी धरती की ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा क्यों बन चुका है। जैसा कि आप जानते होंगे कि एक प्राणी अगर भोजन खाता है तो वो वेस्ट भी निकलता है। ऐसे ही वैज्ञानिकों के मुताबिक पेंगुइन का वेस्ट अंटार्कटिका के ग्लेशियर को पिघला रहा है और इसका पता वैज्ञानिकों को तब चला जब उन्होंने सैटेलाइट के द्वारा अंटार्कटिका में हो रहे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए एक कदम उठाया और उन्हें जांच के वक्त यह पता चला कि अंटार्कटिका के आइलैंड पर कुछ धब्बे जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं। और जब इन पर ज्यादा जांच की गई तो यह पता चला कि ये पेंगुइन का वेस्ट है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पेंगुइन्स अन्य पक्षियों की तरह पूप नहीं करते, बल्कि ये एक पिचकारी की तरह अपने वेस्ट को निकालते हैं। ये अपने वेस्ट को इतनी तेज गति से निकालते हैं कि इनका वेस्ट 50 इंच दूर जाकर गिरता है। और जब ज्यादा जांच की गई तो इन्हें पता चला कि पेंगुइन का वेस्ट ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि इनके वेस्ट से बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। इसके पीछे की वजह यह है कि पेंगुइन ज्यादातर उन्हीं पक्षियों का शिकार करते हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। जानकारी के लिए बता दें कि ये इन्वायरमेंट के लिए नाइट्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 300 गुना ज्यादा हानिकारक मानी जाती है और इसी वजह से अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसमें पेंगुइन्स का भी हाथ है। और साइंटिस्ट का तो यह भी मानना है कि जहां पर 100 से ज्यादा पेंगुइन्स मौजूद है वहां पर इंसान सांस तक नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर इतनी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस मौजूद हो चुकी है। वहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए इन्हीं पक्षियों को जिम्मेदार ठहराना गलत है, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें हम इंसानों का भी हाथ है। क्योंकि आज के समय में हम हवा को इतना प्रदूषित कर रहे हैं कि उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और भी ज्यादा बढ़ रहा है। वैसे इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।